धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और आज का वचन जो है बहुत सुंदर वचन है और प्रभु परमेश्वर चाहता है कि इस वचन पर हम ध्यान करें। बाइबल में जो है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारी बातें बोली है। प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह दरवाजे है। प्रभु यीशु मसीह मार्ग और फाटक है। प्रभु यीशु मसीह जो है जगत की ज्योति है। और लेकिन आज हम देखेंगे वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ये हमारी चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। यीशु है मेरी चट्टान। हालेलुया। यीशु है मेरी चट्टान, वो ही है मेरी पनाह। लंगर में डालता उसमें, जब भी आता है तूफान। यीशु है मेरी चट्टान। यीशु है हमारी कौन है वो? चट्टान। बोलिए चट्टान। यीशु मेरी चट्टान है। हाँ, तो चट्टान, जब प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है तो वो कौन सी बातें दिखाते हैं? कौन सी बातें दिखाते हैं? पहली बात तो चट्टान मतलब जो है वो हालेलुया हमारे लिए कैसे पता है कि एक बचने का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बचने की चट्टान है। प्रभु ने आज हमें सबसे बड़ी बात अगर दिया है, पढ़े उस वचन को जो है मैं चाहूँ भजन संहिता 89 क्या है 26 में, वो मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चट्टान है। मेरे बचने की चट्टान है। मेरे बचने की चट्टान है। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि मेरे उद्धार की चट्टान है। मेरे उद्धार की चट्टान है। उद्धार कैसे मिलता है पास्टर? उद्धार पश्चाताप के द्वारा मिलता है। जो व्यक्ति रो रो के प्रार्थना करता है, अपने पापों से माफी मांगता है, उसको उद्धार मिलता है। उसके ऊपर दुष्ट आत्मा कभी हावी होने नहीं पाता। इसलिए अगर आपको लगता है कि शैतान आपके ऊपर हमला बोल रहा है या आपके विरोध में जा रहा है, तो आपको रो के अपने पापों से पश्चाताप करना है। जो व्यक्ति पश्चाताप करता है उनको चंगाई मिलती है, उनको छुटकारा मिलता है, और सबसे पहली बात उनको उद्धार मिलता है। इसलिए जब भी कोई प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आता है, कहता है मेरे लिए दुआ करो, तो मैं उनको बोलना हाथ फैलाओ। हाथ फैलाते हैं, बोलो यीशु मेरे पापों की क्षमा कर। यीशु मेरे पापों की क्षमा कर। लोगों को लगता है क्या पास्टर हम क्या इतने पापी है क्या? हम तो इतने पापी थोड़ी ना। आप जो हमको बोल रहे हैं कि यीशु मेरे पापों की क्षमा कर, हम इतने पापी नहीं है पास्टर। चलो आपने बोल दिया तो बोल देते हम। अब उनके मन में कोई खंत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, पश्चाताप की भावना नहीं। यीशु मेरे पापों क्षमा कर, यीशु मेरे पापों क्षमा कर। ये बात दिल से बोलनी पड़ेगी। जब वो दिल से बोलते हैं यीशु मेरे पापों क्षमा कर, तुरंत चंगाई आ जाती है उनके जीवन में, तुरंत चमत्कार हो जाता है उनके जीवन में। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, जो है पिछले दिनों में एक पोस्टमैन को एक लेटर मिला और उस लेटर पे लिखा था जो है महापापी व्यक्ति को, नई दिल्ली। तो उसने कहा भैया महापापी लोग कौन है अभी? उसने कहा ये सबसे ज़्यादा गंदे काम करने वाले पुलिस लोग हैं। उसने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा था। तो बोले पुलिस के पास गया, वो लेटर दिखाया उसने, भाई देखो ये महापापी आप है क्या? आप बोले मैं ही तो नहीं। बोले तो दूसरे पुलिस के पास आप है क्या? नहीं। सबसे बड़ी पुलिस के पास गया, बोले आप है क्या? बोलो। वो मारा उसने, पकड़ा, क्या समझ रहे अपने आप को? फिर वो नेता के पास गया, नेता को दिखाया कि आप है क्या महापापी है, उसको भी मार दें। अरे बाप। ऐसे फिर वो जो बहुत गुंडा था वहाँ का, उस एरिया के गुंडे के पास गया, बोले ये सर महापापी है, आपका लेटर है। उसने भी मारा। मुझे क्या समझता है कि तू कितना शरीफ हूँ मैं? ऐसा करके सारे 7-8 लोगों के पास गया, सब उसको मारते रह गए। अब वो ये डिलीवर कैसे करे? वो बेचारा थक के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कहा यार महापापी क्या है, देखते खोल के देखते हैं। उसने खोल के देखा तो जो है 2-2 हज़ार की नोटें बहुत सारी उसमें। उसने कहा मैं ही महापापी हूँ रे बाबा, मैं ही महापापी हूँ मैं महापापी हूँ। परमेश्वर के लोगों, हम जो है जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, तो सारी आशीषें हमारी हो जाती है। जब हम पश्चाताप करते हैं
तब परमेश्वर हमें उद्धार देता है। अभी पास्टर अब्राहम जो है उड़ीसा में और रांची में गए थे, उनकी मीटिंगें चल रही थी, और जो है वो मीटिंगों में जाने के पहले बोले पापा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जाओ आप। बोले सबसे पहले आप देख लो अपने पॉकेट में आपका टिकट है क्या, और दूसरी बात अपना जो है फ्लाइट का टिकट, और दूसरी बात आधार कार्ड। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगा। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे भूल जाए तो चलेगा, कोई वहाँ पे खरीद लेना, लेकिन आधार कार्ड और टिकट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आ रहा है हमारा, और आने के बाद में जो है स्वर्ग में हम जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में हम जाएंगे, और स्वर्ग में जाने के बाद में सबसे पहली बात यह है कि प्रभु परमेश्वर हमारा जो है वो टिकट देखेगा। टिकट हमारा क्या है? उद्धार। उद्धार हमारा टिकट है। अगर आपका उद्धार हो चुका है, इसका मतलब आप जो है स्वर्ग में जाने के लायक बन गए हो। आपने पश्चाताप किया है, रो रो के पश्चाताप करते हो आप, और आपने डूब कर बैप्टिज्म लिया है, ये आपका टिकट है कि आप स्वर्ग में जा सकते हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के सारे धर्म के काम कर रहे हो, आप जो है परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, अपना दशमांश दे रहे हो, प्रचार कर रहे हो, पवित्र जीवन जी रहे हो, तो ये आपका टिकट है। हालेलुया। उद्धार आपका टिकट है कि आप स्वर्ग में जा सकते हैं। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। सबसे पहले वो हमारी चट्टान, मतलब हमें वो उद्धार का टिकट देता है, बचने का स्थान। प्रभु हे ईश्वर, मेरे उद्धार की चट्टान तू है, मेरे उद्धार की चट्टान तू है। प्रभु जी, आज हमें उस उद्धार को ग्रहण करना है। बाइबल में जो है उतना अमीर आदमी था और उसको स्वर्ग में जाना था, और वो यीशु के पास आया, प्रभु अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वो कहने लगा। प्रभु ने कहा जो तेरा पैसा है ना सारा दे दे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पैसे को बहुत प्यार करते हैं, जो है वो इतना प्यार करते पैसे को पूछो मत, जो है वो चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। तो उसके कारण क्या हुआ? वो स्वर्ग में नहीं जा पाया। उसने प्यार धन को किया, यीशु की आज्ञा को नहीं किया, यीशु के पीछे नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने कहा कि सारा धन संपत्ति तो गरीबों को दे दे और आ जा मेरे पीछे, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, मैं तुझे साथ अपने रखूंगा। तेरा वो चेला बन जाता वो। लेकिन उसने माना नहीं, क्योंकि उसका प्यार धन को था। आज हो सकता है वो नरक में ही जाए, क्योंकि उसने प्रभु को ग्रहण किया नहीं। बाइबल में लिखा वो बहुत दुखी हुआ, हालांकि वो सारी आज्ञाएं पालन करता था। प्रभु ने कहा कि तुझे 10 आज्ञा तो पता है, और बचपन से मानता आ रहा हूं मैं प्रभु। अरे बाप रे। फिर वो सच में मानता आया था, इसलिए प्रभु ने उसको प्यार किया। बाइबल में लिखा है प्रभु ने उसे प्यार किया और फिर कहा कि जा, जो कुछ तेरा है बेच और मेरे पीछे हो ले। अगर तू अनंत काल में स्वर्ग में चाहता, जा बेच और मेरे पीछे हो ले। ओ माय गॉड। प्रभु ने उसको ये बताया था कि भाई तुझे क्या करना है? सबसे पहला प्यार मुझे करना है। तू जो पैसे को प्यार करता है, दशमांश नहीं देता है, तू ऐसे काम मत कर, तू पहले प्यार मुझको कर और प्रभु तुझे आशीषित करेगा। तो पहली चट्टान का पहला गुणधर्म मतलब वो बचने की चट्टान है, उद्धार की चट्टान है। वो हमें उद्धार दिलाता है, हमारे पापों की क्षमा करता है। आज हम उस चट्टान पे बैठे हैं कि जो ऐसी चट्टान है जो स्थिर है और जो हिलने की नहीं है। ऐसी चट्टान पे बैठे हैं कि जैसे प्रभु आएगा हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस, तैयार रहो, क्योंकि आपने वो टिकट खरीदा है। आपने उद्धार पाया है, पानी का बपतिस्मा पाया है, धर्म के काम करते हो, हर रविवार को चर्च आते हो, प्रार्थना करते हो, दशमांश देते हो, प्रभु के पास लोगों को लाएंगे, तो प्रभु परमेश्वर ऐसे लोगों को लेने के लिए आ रहा है। बचने की चट्टान, मेरा उद्धार है मेरा प्रभु। और जिसको उद्धार हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। वो अपने बच्चों को और अपने संतानों को लेने के लिए आ रहा है। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। शाबाश, उद्धार पाएगा। तो ये उद्धार प्रभु ने हमको दिया है, ये हमारी चट्टान है।
और आपको डरने की जरूरत नहीं अगर आपके पास उद्धार है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में सबसे बड़ी आशीष अगर कोई है तो वो उद्धार, बचने की चट्टान। इससे बढ़कर कोई आशीष नहीं है। लोग आजकल दूसरे नकली चीज़ों के पीछे जाते हैं। क्या चाहिए? प्रभु के पास क्यों आए भाई? मेरा कमर दर्द कर रहा था इसलिए आए, मेरा पाँव ऐसा था इसलिए आए, मेरा ये हो रहा था इसलिए आए। खैर, प्रभु ऐसे बहाने लेके बुलाता भी है और उनको चंगाई भी देता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सच्चा कारण है, प्रभु आपको बुलाता है अपने पास, वो उद्धार देने के लिए, उद्धार देना चाहता है, नया जन्म देना चाहता है। निकोदेमुस जब प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह की बहुत तारीफ करने लगा, तारीफ के पुल बांधने लगा, बहुत तारीफ करने लगा। मैं अगर होता, आप होते थे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले तब तक तू परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जाने की बात जाओ, देख भी नहीं सकता। अरे बाप रे, फिर ये नया जन्म कैसा है? फिर से अपनी मम्मी के पेट में कैसा घुसू? क्या है क्या? प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू जब गुरु है इजरायलियों का, तुझे पता नहीं है उद्धार क्या है? तुझे पता नहीं नया जन्म क्या है? और प्रभु उसको बोलता है, प्रभु समझा देता है उसको, परमेश्वर के लोगों, इसलिए उद्धार ये हमारी चट्टान है। दूसरी चट्टान का दूसरी बात जो है, हालेलुया, वो हमारी स्थिर चट्टान है। बाइबल में मत्ती उसके 16 अध्याय और उसके मेरे ख्याल से 15 वचन से, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होने ना हो पाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू पतरस है, मतलब तू पत्थर है, और इसी पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसी पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस वाक्य को और इस वचन को दूसरे लोग बहुत गलत तरीके से लेते हैं। कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कुंजियां दी है, और वो कुंजियां पतरस ने पोप को दी है। और एक पोप मरता है, दूसरे पोप को वो कुंजियां देता है। एक पोप मरता है, दूसरे पोप को वो कुंजियां देता है। लेकिन जो है वो गलत है, वो झूठ है। प्रभु यीशु मसीह का कहना तो ये था यहाँ पे कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब पतरस, तेरे मुंह से जो बात निकली है, तेरे मुंह से जो बात निकली है, उस बात पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु के मुंह से कौन सी बात निकली थी? कि पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बस ये बात जो है ना, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, इसी बात पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज हमारी कलीसिया की नींव जो है वो ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह सारा अधिकार उसको दिया गया है। इस नींव पर हम अपनी कलीसिया बना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें अपने कलीसिया जो बनानी है वो इसी नींव पे बनानी है कि जो पतरस ने कहा, प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बस इसी के ऊपर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम क्या कहते हो, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। ये गलत है, तुम्हारा पेपर में आया था। फिर क्या बोलना चाहिए? यीशु मसीह भी प्रभु है, यीशु मसीह भी प्रभु है, ऐसा बोला करो। तो उन्होंने कहा नहीं, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और वो जो बाइबल में लिखा है वही हम मानेंगे। हालेलुया। और उसी के अनुसार हम चलेंगे, वही हमारी जो है जीवन की रोटी है। हालेलुया। ये स्थिर नींव चट्टान है, स्थिर नींव की चट्टान है। इस चट्टान को कोई हिला नहीं सकता, इस चट्टान को कोई इधर उधर कर नहीं सकता, और उस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस स्थिर नींव पर, इस चट्टान पर हम अपना घर बनाएंगे। परमेश्वर हमारे चर्च में बहुत सारे बच्चों का घर बसा रहा है, उनको काम दे रहा है, उनको जॉब दे रहा है, उनकी शादियां होने दे रहा है,
उनका घर बसा रहा है। हालेलुया। बस एक ही चट्टान पे। कौन सी चट्टान है वो? यीशु मसीह चट्टान। यीशु मसीह चट्टान मतलब क्या? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। अब एक व्यक्ति का जो है वो ये आया था, क्या आया था, जो है बात आई थी पेपर में कि मैं ना तो तलाक दूंगी, हस्बैंड वाइफ की झगड़े चल रहे थे। एक विश्वासी लड़के ने अन्य जाति की लड़की के साथ शादी करी और फिर बाद में जब वो लड़की बहकने शुरू हो गई और वो अपने पति को कह रही है कोर्ट में, मैं तो ना उसको तलाक दूंगी ना उसके साथ रहूंगी। ओए भैया, वो जज साहब तो बड़े मुश्किल में पड़ गए। ऐसे कैसे कह दिया तूने, ना तो साथ में रहूंगी और तलाक भी नहीं दूंगी। बोले इसको बताओ, उसको अपना तनख्वाह जो है वो मुझको दे दे, वो आधा तनख्वाह, अब उसको किसी और के साथ रहना है। यही आजकल दुनिया में चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस नींव पर उसने अपना घर नहीं बसाया। उसने उसका चेहरा देखा तो चेहरा बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर चेहरा था। अभी बाद में वो चेहरा अभी विकराल रूप धारण कर रहा है। वो चेहरा, वो बेचारा, वो लड़का रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। जज साहब देखे जा रहे। कुछ लोग हंसे जा रहे, कुछ लोग बेचारे दुखी हो गए। कह रहा मैं तो ना साथ में रहूंगी ना तलाक दूंगी, करना जो करना कर लो। अरे बाप रे, परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। आज आपको अपना घर स्थिर नींव चट्टान पर बनाना है। हालेलुया। आपकी कलीसिया कहाँ पे बन रही है? यीशु नाम चट्टान पर। यीशु नाम चट्टान पर अपना घर और अपना चर्च बनाओ। हालेलुया। उस चर्च की नींव क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जीवित परमेश्वर का पुत्र सिर्फ मसीह है। हालेलुया। फिर तीसरी चट्टान का तीसरा भाग कह सकते हैं हम, चट्टान का तीसरा गुणधर्म कह सकते हैं हम। इज़राइल लोग जब कोई पाप कर लेते थे, कोई जो है उसने किसी को मारते मारते मर गया, तो उसके घर के लोग आते थे उस आदमी को पकड़ने के लिए। भागो भागो, उसको यही इसी ने मारा था, वो आगे भाग रहा है, ये पीछे भाग रहा है, वो आगे भाग रहा है, ये पीछे भाग रहा है, इतना जोर जोर से भाग रहे हैं, इसने हमारे बच्चे को मारा, इसको पकड़ के मारो। और उसको पकड़ के अगर वो हाथ में आता था तो वो मार डालते थे, लेकिन अगर हाथ में नहीं आता था तो वो भाग जाता था। भागते रहो। लेकिन ऐसे कोई शहर थे जिनको बोलते थे शरण स्थान। इज़राइल में उस शरण स्थान के अगर बॉर्डर के अंदर अगर वो लड़का गया जिसने खून किया है, तो फिर उसको ये लोग, उस बच्चे जो मारा गया था, उनके रिश्तेदार उसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे, मार भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उसने शरण ली। और जब तक उस शरण स्थान गांव में जब तक वो जो व्यक्ति रहता था, तब तक कोई हाथ नहीं लगा सकता था। और जैसे वो फिर से अपने घर में आया और पकड़ा गया कि एकदम मारा जाएगा, इसलिए वो शरण स्थान, शरण के गढ़ में ही रहता था। परमेश्वर के लोगों, शैतान हमारा पीछा कर रहा था, शैतान हमारे विरोध में था। शैतान ने कहा था इसने ये पाप किया, इसने ये पाप किया, इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको नाश करो, इसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो। बहुत सारी कल्पनाएं शैतान ने हमारे लिए करी थी, बहुत सारे जो हमें डुबाने के प्लान थे उसके। लेकिन हम दौड़ते दौड़ते प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ गए और यीशु मसीह ने हमें बचा लिया। कोई कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा है भजन संहिता 94 के 22 वचन में? परंतु यहोवा मेरा गढ़ और 21 वचन से पढ़े, बल्कि 20 वचन से। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी, जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं? वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड दे देते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। मेरी शरण की चट्टान है यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी शरण की चट्टान है। आपको जीने का कोई अधिकार नहीं था प्रियो, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं था। हम पापी थे। हालेलुया। और पाप की मजदूरी तो मौत ही हो सकती है और उससे कुछ नहीं है। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने हमको बचाया, प्रभु ने हमको जीवन दिया। महामारी में ही मैं और मेरी पत्नी मरने वाले थे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे बचाया और प्रभु ने मुझे संभाला। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे हालेलुया शरण दी, प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, प्रभु ने मुझे अपने गांव में ले लिया। हालेलुया।
इजराइल के गांव में इजराइली आत्मिक इजराइल बना दिया मुझको। हालेलुया, अपना बेटा बना दिया। मेरे सारा पुराना रिकॉर्ड प्रभु ने भस्म कर दिया। पुराना रिकॉर्ड मेरा बहुत बुरा था, मैं पापी था, मैं गंदा था, मैं पापी, और जो है मेरे कोई प्रभु का बच्चा कहलाने के योग्य नहीं था। आप भी ऐसे थे, लेकिन हमारे पापों की प्रभु ने क्षमा कर दी और हमें पवित्र बनाया, हमें शुद्ध बनाया, उसके समीप आने के लायक बनाया, उसके हालेलुया परम पवित्र स्थान में आने के लायक बनाया। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हमारा शरण स्थान परमेश्वर है, उसका नाम हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान यीशु निधान, आराधना आराधना। शरण स्थान यीशु निधान, आराधना आराधना आराधना। प्रभु ने आपको शरण स्थान में लाया प्रियो, प्रभु ने मुझको शरण स्थान में लाया। आज हम प्रभु के बचाए हुए लोगों में हैं। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हमने ठिकाना पाया, अब हमें कोई मार नहीं सकता। अब हमें शैतान का अधिकारी ठहराया, अब हमें शैतान को हम उसके हमारे पांव के नीचे कराया। प्रभु, इतना बड़ा शैतान से हम डरते थे, इतने बड़े शैतान से हम कांपते थे, लेकिन प्रभु ने कहा शैतान की सारी शक्तियों को मैं तुम्हारे हाथ में कर दिया है, तुम्हें किसी बात की इजा नहीं होगी। हालेलुया। जब तुम बोलोगे यीशु के नाम से बंध जा, तो वो बंध जाएगा। यीशु के नाम से नष्ट हो जा, नष्ट हो जाएगा। निकल जा, तो वो निकल जाएगा। प्रभु ने हमारे मुंह में अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे मुंह में अधिकार दिया है, और उस अधिकार को लेके हम दुष्ट आत्मा को बांधते। बाइबल में लिखा है कि हालेलुया, शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव के द्वारा शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा, कुचल देगा, कुचलवा देगा। कुचल देना अलग है और कुचलवा देना अलग है। कुचल देना मतलब मैं ऐसे कुचल दे रहा हूँ, लेकिन भाई आप जब कुचल देना उसको, उन्होंने कुचल दिया, कुचलवा दिया मैंने। किनके पैरों के द्वारा? भाई के पैर के द्वारा। वैसे ही प्रभु कहता है कि तुम्हारे पैरों के द्वारा मैं शैतान को शीघ्र कुचलवा दूंगा। अरे ताली तो बजाओ इस बात पे हम। हालेलुया, हालेलुया। शैतान इतना बड़ा शैतान है, वो बहुत बड़ा शैतान है। शैतान की मैं बड़ी महारथी नहीं करूंगा, लेकिन हमसे तो बहुत ही ताकतवर है वो। लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों के पैरों के द्वारा कुचलवा जाएगा, प्रभु के बच्चों के द्वारा वो कुचलवा देगा। हालेलुया। प्रभु आपको कितना प्यार करता है, मुझको कितना प्यार करता है। उसने हमको उसके राज्य के ही याजकगण बना दिया है। हम राजे महाराज बैठे यहाँ पे सब लोग। हालेलुया। प्रभु ने हमको इतना ऊंचा किया है और हमें शरण की चट्टान दी है। वह हमारा शरण की चट्टान है, शरण की चट्टान, शरण स्थान। भाग दौड़ो, दौड़ो भागो, शैतान के हाथ में मत पड़ो। शरण के स्थान में जब जाओगे, वहां पे तुम्हें कोई हाथ लगा नहीं पाएगा नहीं। हालेलुया। ये चट्टान का चौथी बात है, ये चट्टान जो है बहुत ऊंची चट्टान है, बहुत ऊंची चट्टान। जब हमारे कारगिल युद्ध में जब हमारे भारतीय सैनिक नीचे थे और ये पाकिस्तान के सैनिक ऊपर से नीचे बंदूकें चला रहे थे हमारे जो है सैनिकों के ऊपर, बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए। जब उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने क्या करा, हमारे भारतीय सैनिक बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। वो ऊपर से हेलीकॉप्टर पे और एरोप्लेन में जाके ऊपर से ही मार दिया उन लोगों को जो ऊपर से बैठे थे। इन्होंने बताया कि ऊपर बैठे हुए ऊपर से मार रहे हैं लोग। बोले कोई बात नहीं, उनके ऊपर हम जा रहे हैं। वो गए, धाड़ 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 सारा मार के जो है नाश कर दिया। हम जल्दी जीत नहीं पा रहे थे क्योंकि हम नीचे थे और वे ऊंचे पे थे। जब ऊंचे से वो मार रहे थे इसलिए हम जल्दी जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन जब वे हमारे भारतीय सैनिक जब ऊंचे पे गए और उन्होंने कहा कि तुम कहाँ पे हो, हमें बताओ,
ताकि हम तुम्हारे ऊपर जो है गोला बारूद नहीं बरसाएंगे। वो कहाँ है बताओ। और उनको मालूम चला कि वो वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत जबरदस्त। और तब जो है हम कारगिल का युद्ध जीत गए थे। हालेलुया। हमारे भारतीय सैनिक वीर योद्धा जीत गए थे। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से उन्होंने कर दिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ये ऊंचा गढ़ है, ऊंचे से हमला करता है वो, ताकि शैतान नष्ट हो जाए। शैतान नीचे है, यीशु मसीह ऊंचा है। भजन संहिता 94 उसके 22 वचन। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। एक और वचन पढ़ेंगे हम, जो है वो भजन संहिता 61 और उसके 3 वचन में। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। वो ऊंचा गढ़ है। एक बार एक कुत्ता आया और वो झपटा मारा उसने किसके ऊपर? जो है वो कौवे के ऊपर। कौवा उसका खाना खा रहा था और जैसे जोर से आया वो भाव 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 करके, और जैसे झपट्टा मारने वाला था वो कौवे के ऊपर, कौवा एकदम उसने उड़ान ले ली और वो ऊपर चढ़ा गया। फिर वो भाव 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 कर रहा था ऊपर। क्या हो गया? वो कुछ नहीं कर पाया। एक ही जगह पे खड़े हो जाओ। अगर वो कौवा अगर भागता है यहाँ पे ज़मीन पे तो उसको कभी का पकड़ लेता वो कुत्ता। लेकिन जैसे कौवा ने एक उड़ान भरी, ऊंचा चला गया, कुत्ता बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा 2 पाँव के ऊपर आया करके गया, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। और कौवा ऊपर करके काव काव करके जो है अपने में मस्त चला गया। उसी प्रकार परमेश्वर, हाल शैतान जब हमारे विरोध में आता है तो हमें एकदम आराधना में ऊंचाई पे जाना है। जब आपके ऊपर शत्रुता की आत्मा आती है, विरोध की आत्मा आती है, शैतानी लोग आते हैं, आपको लड़ना कैसे है? ऊंचाई पे जाओ। ऊंचाई पे जाके हालेलुया आराधना करो। हालेलुया स्वर्गीय स्थानों में जाओ। जब आप आराधना करते हैं तो आप ऊंचाई पे जाते हो। हालेलुया। शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ हमारा परमेश्वर है। शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़। आप कभी गए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत सारे किले घूमा हूँ। और महाराष्ट्र में इतने सारे किले हैं, बहुत सारे किले हैं। और एक बार जो है मैं स्काउट्स एंड गाइड्स में था और वहाँ पे जो है हमारे टीचर ने कहा कि जो सबसे पहला वहाँ पे चढ़ेगा उसको जो है गिफ्ट मिलेगा, उसको पहला नंबर मिलेगा। मैं जो धाड़ 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 धाड़, सच्चाई बता रहा हूँ, सबसे पहले वहाँ पे मैं पहुँचा जो है किले के ऊपर, क्योंकि मेरे घर के पास था वो किला। और जो है मैं जॉली को भी उस किले पे ले गया था। जब मैं एकदम धड़ 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 सबसे पहला वहाँ पे पहुँच गया और हमारे सर ने जो है मुझे कहा वेरी गुड, तूने पहला नंबर ले लिया। जो है बोले तुम पहला नंबर, जो है मेरा नाम जो है डायरी में आया था कि ये पहला नंबर ले लिया करके, जो है किला चढ़ने के लिए। सच में हाल हो, जब भी हमारे जीवन में ऐसी। और फिर बाद में हम गए तो जो है अगली बार गए उस किले पे, तो जो है मेरे पापा, मेरे सारे भाई बहन और सब लोग हम इकट्ठे होके हमने जो है एक बहुत बड़ी गाड़ी करी और वो किले पे गए जो है करने के लिए। लेकिन किले के नीचे जो है वो गाड़ी खड़ी रही, हमको तो पैदल जाना पड़ा। हम अब्राहम को पास्टर अब्राहम को मैंने अपने कंधे पे लिया, क्योंकि बहुत मोटा था वो, बहुत ज़बरदस्त जो है। और वो लेके जब वो चलता तो गाल ऐसे होते थे उसके, और वो कंधे पे लेके मैं पूरा ऊपर तक जो है किले पे गया और सबको हमने दिखाया, जॉली को। और हमारी इच्छा थी कि सारे परिवार के साथ जाए। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान है, शत्रु से बचने के लिए तू मेरा प्रभु ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। तब मैंने देखा कि कैसे कैसे दरवाजे वो किले पे लगाया करते थे कि शत्रु कभी ऊपर जा ही नहीं सकता, शत्रु ऊपर जा ही नहीं सकता। शत्रु से बचने के लिए, शत्रु से अपने आप को संभालने के लिए वो ऊंचा गढ़ बनाते थे। देखते थे कि ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, ये बहुत अच्छी चट्टान है, ये बहुत पक्का पत्थर है, चलो फिर इसको बना देते हैं किला। और वो ऊपर जाके रास्ता ऐसा करा के वगैरह वगैरह ऊपर रखते थे। फिर बाद में वो रास्ता बंद भी करा करते थे और अपने आप को सेफ करा करते थे। उसी प्रकार यीशु मसीह के पास आप जब जाते हो तो वो यीशु मसीह एकदम आपको ऊंचा गढ़ पे रख लेता है। आप एकदम ऊंचे गढ़ पे जो है जाके रहना शुरू कर देते हो और शत्रु फिर नाश हो जाता है, शत्रु जो है वो ध्वस्त हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। फिर पास्टर आप तो कह रहे हैं कि बचने की चट्टान, स्थिर चट्टान, शरण चट्टान, ऊंचा गढ़, ये सारे आप कह रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या यह चट्टान कोई खाना पीना देती है क्या? कोई खाना पीना मिलता है क्या ये चट्टान के द्वारा?
जी हाँ, मिलता है। देखो आइए हम देखेंगे। हालेलुया। ये चट्टान जो है वो तृप्तता की चट्टान है। कैसी चट्टान है ये? तृप्त। अगर आप प्रभु के भवन में अगर आप प्रार्थना में बैठोगे ना उपवास के समय में, आपका पेट अपने आप भर जाएगा। हमारे भाई रिंकू यहाँ पे आते हैं, उपवास रख के आते हैं, 3-3, 4-4 घंटे यहाँ पे बैठ जाते हैं विदाउट खाना, विदाउट कुछ खाना पीना, 3-4 घंटे बैठ के प्रार्थना करते हैं। मैं भी आता हूँ, मैं इतना, मेरा ऐसा लगता है कि आज उपवास नहीं है, आज तो मेरा पेट भरा हुआ है। क्या खाया था मैंने, क्या खाया था मैंने, क्या खाया था मैंने? अरे मैंने खाया तो कुछ नहीं। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आपका पेट अपने आप भरेगा, अपने आप आपको लगेगा कुछ भरा हुआ है। पेट इतना भारी कैसा लग रहा है? क्योंकि आपने इतने सारे अध्याय पढ़ लिए, आपने इतने सारे, मेरे साथ तो होता ही है, बहुत हो सकता है आपके साथ ना हो या हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ होता है। मुझे खाने की इच्छा नहीं होती, फिर प्रार्थना करने की इच्छा होती है, बहुत आनंद आता है। अभी जो है इसने गवाही दी, इस बेटे ने, कि मैं सुबह दोपहर शाम, प्रशांत ने गवाही दी, सुबह दोपहर शाम मैं प्रार्थना करने लगा हूँ। उस दिन मैंने जो है करे तो बहुत प्रार्थना करी। जब मैं उठा तो मुझे लगा कि मेरे पास कोई टेंशन है ही नहीं, सारे टेंशन प्रभु ने दूर कर दिए। ये उसकी गवाही थी। हमारी प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है वो तृप्तता की चट्टान है, वो तृप्त कर देता है। लोगों के जीवन में हाय हाय लगी हुई है, हाय हाय, अरे मुझे ये चाहिए, अरे मुझे ये चाहिए, अरे मुझे ये चाहिए, अरे मुझे चाहिए, अरे ये चाहिए, अरे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए 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 बस। लेकिन जब प्रभु प्रार्थना करता है कोई, प्रभु बस हो गया, बस बस प्रभु बस 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 बस, ऐसे आप बोलोगे, प्रभु बहुत आशीष दे रहे प्रभु तुझे, बस 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 बस, आशीष मिलेगी भी और आप बोलोगे भी प्रभु बस करो, बस अब नहीं प्रभु, अब बस हो गया। ऐसी ऐसी जो है आशीष है, तृप्तता की आशीष आपको मिलेगी। नहीं तो वह हाय हाय लगी रहती है, मुझे ये लाइए, मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिला, वो 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 नहीं मिला। प्रियो आइए हम पढ़ें उस वचन को, बड़े सुंदर वचन है वो, तृप्तता का चट्टान। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का पहले वचन से लेकर। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। कितने सुंदर वचन है। सब ने एक ही आत्मिक जल से पिया, क्योंकि वे आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान कौन था? मसीह वो चट्टान था। आज तृप्तता की चट्टान मतलब जो है हर बात में वो आपको तृप्त करेगा। ऐसा जीवन में ऐसा एक भी भाग नहीं रहेगा कि जहाँ पे आप कहेंगे कि इसमें और चाहिए, इसमें और चाहिए, उसमें और चाहिए। एक बार एक बहुत सबसे अमीर व्यक्ति को पूछा गया, संपूर्ण जगत का जो अमीर था, उसको पूछा गया, भैया तुझे इतना सारा पैसा मिला है, तुझे अभी और चाहिए क्या? उसका उत्तर था, हाँ और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा चाहिए। जगत के सबसे अमीर व्यक्ति को क्या कहा? और पैसा चाहिएगा तुझको? उसने हाँ और थोड़ा चाहिए। उसका मन भरा नहीं था। लेकिन एक झुग्गी के व्यक्ति को जाके पूछो, भैया क्या चाहिए तुझको? अरे कुछ नहीं यार, अब तो प्रभु ने दिया है, प्रभु का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। वो अमीर आदमी है, वो अमीर आदमी है जो प्रभु का धन्यवाद देता है और प्रभु अपना सेटिस्फाइड रहता है। जितना जो है कमाता है उसी में खुश रहता है। अगर वो 500 रुपये कमाता है तो 100 रुपये का आटा ले आएगा, 100 रुपये की सब्जी ले आएगा, 100 रुपये जो है वो पीछे रखेगा अपने जो है सेविंग के लिए, और 100 रुपये में जो है अपने बच्चों के लिए कुछ लाके बस अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। कोई उसको जो है कुछ नहीं चाहिए, वो मस्त है, आनंदित है, खुश है। और ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप भी बने, तृप्तता की आत्मा आपके अंदर भी आए, क्योंकि तृप्तता की चट्टान जो है वो यीशु मसीह है। सब ने आत्मिक जल पिया क्योंकि वे आत्मिक चट्टान से पीते थे। जंगल में 40 साल तक उनको खाना खिलाया, जंगल में 40 साल तक उनको पानी पिलाया, जंगल में प्रभु ने उनके लिए बड़े बड़े चमत्कार किए।
जंगल में उनको प्रभु ने पक्षी भेजे ताकि वो उसको जो है बना के खाए, क्योंकि वो कहने लगे हमें जो है मटन चिकन चाहिए भैया। और प्रभु ने उनको इतनी टेस्टी ऐसी कोई चीज़ें भेजी कि जिससे वो खा के तृप्त हो गए। खा के कुछ लोग मर भी गए, इतना खाया उन्होंने। लोग जो है जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं, और इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। प्रियो हालेलुया, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक जल आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। अब एक वचन यह है कि वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। बोलिए, वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। अभी आप मुझे कोई बताओ, कोई ऐसा घर है कि जो साथ साथ चले हमारे? कोई ऐसा पहाड़ है कि जो साथ साथ चले? हेलो, कोई नहीं है दुनिया में कि जो आपके साथ साथ चले। आप जब बैठते हो ना किसमें, ट्रेन में, और जोर से जाती गाड़ी, तो आपको लगता है कि अरे देखो चट्टान भाग रही है मेरे साथ, भाग रही अरे ये तो पहाड़ मेरे साथ भाग रहा है। जब हमारे बच्चे, जब हम जाते थे महाराष्ट्र, पापा वो देखो 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 तो क्या वो पहाड़ हमारे साथ आ रहा है, हमारा था, मतलब नहीं आएगा, थोड़ी देर रुक जाना, वो देख लेना पीछे भाग जाएगा, हार जाएगा। हमको लग रहा था कि वो जो है पहाड़ हमारे साथ भाग रहा है, वो भाग रहा नहीं, तुम्हारी गाड़ी भाग रही है। तुम्हारी गाड़ी भाग रही है। कोई भी चट्टान जो है भागता नहीं है, वो एक जगह पे स्थिर है। एक ही चट्टान साथ साथ चल सकती है, और वो है मसीह। हालेलुया, एक ही चट्टान है जो मसीह, जो आपके साथ साथ चलती है। अगला मेरा पॉइंट है कि ये चट्टान अगुवाई की चट्टान है। भजन संहिता 131 अध्याय का 3 वचन क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हाँ, प्रभु मेरी अगुवाई कर, हे मेरी चट्टान मेरी अगुवाई कर, तू मेरे आगे चल और हम तेरे साथ साथ चलेंगे। प्रभु तू हमारी अगुवाई कर, चट्टान, यीशु नाम चट्टान, तू हमारी अगुवाई कर। वो प्रभु आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ प्रभु ने आपके लिए योजना बना के रखी है प्रियो, और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बड़े काम कर रहे हैं। अगुवाई की चट्टान, अगुवाई देने वाली चट्टान, अगुवाई देने वाली बात है। हालेलुया, ऐसी अगुवाई करेगा कि कभी आप फेल हो ही नहीं सकते, ऐसी अगुवाई करेगा कभी आप निराश हो ही नहीं सकते, ऐसी अगुवाई करेगा ये चट्टान की जहाँ पे आपको कभी डूब ही नहीं सकते। आप चट्टान पर बैठे रहो और चट्टान आपके लिए आगे चलेगी, चट्टान आगे चलेगी। कि ये चट्टान पत्थर नहीं है, ये चट्टान जीवित चट्टान है, यीशु मसीह चट्टान है, जो आपकी अगुवाई करके आपको वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे आपको जाना है। प्रभु कहता है कि इजराइल लोगों को मैंने मानो जैसे एक जो है उकाब अपने बच्चों को अपने पीठ के पीछे, पीठ के ऊपर रख के ले जाता है, वैसे मैंने इजराइल लोगों को हालेलुया 40 दिन लेके चला, वैसे मैंने उनको संभाला। मैंने उनको जो है आकाश में छाया दी बादल के द्वारा, रात को मैंने उनके सामने जो है लाइट लगा दिया। बाप रे, दिन में बादल का खंबा और रात को आग का खंबे के द्वारा मैंने उनकी अगुवाई करी। ऐसा उनको ले चला जैसे कुकाब अपने पंखों पर अपने बच्चों को ले जाता है। प्रभु ने उनके ऊपर इतनी अगुवाई करी। प्रियो, आज अगर आप सच में प्रभु यीशु नाम चट्टान पर अगर अपना घर बनाओगे, अपना सब कुछ रखोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे अपने जीवन में। और जो है आखिरी बात, जो 7वीं बात मैं बताना चाहता हूं, इस चट्टान के द्वारा आपको छाया मिलेगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, कैसे कौन से स्थान में? छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाया एक बहुत बड़ी बात है। माता पिता का छाया, परमेश्वर का छाया, अपने शिक्षकों का छाया। ये छाया हमको बहुत सारी बातों से बचाता है। हालेलुया, यस, बालरज की छाया, कितनी अच्छी बात है। पढ़े उस वचन को, यशायाह 32 अध्याय का 2 वचन। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। बड़ी चट्टान की छाया, वाह। जब हम जाते थे कभी कभी पहाड़ पे, इतनी गर्मी होती थी, लेकिन उस पहाड़ पे जाने के बाद में वहाँ पे उन्होंने कुछ कमरे बना के रखे थे खोद कर चट्टान को, इतना ठंडा लगता था।
उस छाया में इतना आनंद आता था, गर्म हवाएं, लेकिन वहां पे जाने के बाद में उस पेड़ वेड़ के साथ ऐसी ठंडी हवा मिलती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई, इतनी ठंडी हवा लगती थी। हर नीचे जब थे यार इतनी गर्मी लग रही थी, ऊपर आने के बाद में और गर्मी होनी चाहिए, तो यहाँ पे एकदम ठंडी छाया, एकदम आनंद, हवा लग रही थी एकदम। हम गाना शुरू कर देते थे, अपने आप गाते थे हमारे बच्चे और हम सब लोग। कहने का मेरा मतलब यह कि हमारा प्रभु जो है हमारी बड़ी चट्टान की छाया है। हालेलुया। परम प्रधान के छाया विस्तान में बैठा रहे, हम परम प्रधान के छाया विस्तान में बैठे रहे प्रियो, और इसलिए हालेलुया ये छाया की चट्टान है। तो आज हमने 7 बातें देखी, बचने की चट्टान, उद्धार की चट्टान, दूसरा है स्थिर चट्टान, शरण की चट्टान, ऊंचा गढ़ की चट्टान, तृप्तता की चट्टान, अगुवाई की चट्टान और छाया देने वाली चट्टान। अरे चट्टान के द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करने जा रहा है। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं इस बात के? हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपको सच में इस हालेलुया चट्टान के द्वारा अगुवाई करे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस गीत को गाएंगे। यीशु है मेरी चट्टान, वो ही है मेरी पनाह, लंगर में डालता उसमें, जब भी आ घेरे तूफान। यीशु है मेरी चट्टान, वो ही है मेरी पनाह, लंगर में डालता उसमें, जब भी आ घेरे तूफान। ओ यीशु है मेरी चट्टान। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर जॉली हमारे बीच में है और प्रार्थना में अगुवाई करें कि इस चट्टान के अनुसार चट्टान की सारी आशीषें आज हर एक सदस्य को मिल सके और प्रभु की महिमा हो सके। हे परमेश्वर पिता, आज हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हे पिता, हे पुत्र, हे पवित्र आत्मा, हे त्रिएक परमेश्वर, तू हमारी चट्टान है प्रभु, हमारे उद्धार की चट्टान है, हमारी स्थिरता की चट्टान है। ओ प्रभु, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तुम्हारी शरण की चट्टान है, तू हमारी तृप्तता की चट्टान है। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, तू हमारे परमेश्वर पिता, ओ तू चट्टान है प्रभु यीशु। हम तेरी स्तुति करते हैं और आज हमने इसी चट्टान पे अपना घर बनाया है प्रभु जी। ओ हालेलुया, इस दृढ़ चट्टान पे हम खड़े हैं प्रभु जी, सहायता कर प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति को आशीष दे जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, जिन्होंने इस वचन को सुना है। ओ प्रभु जी, वो भी तेरी तुझ चट्टान को ओ प्रभु जी अपना शरण स्थान बनाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, जिन्होंने अभी तक तुझे नहीं चखा, तेरे पास नहीं आए, ओ प्रभु उनको भी तू ढाल दे प्यारे यीशु राजा। हालेलुया, वो यीशु नाम चट्टान पे अपना घर बनाए प्यारे यीशु नासरी, अपनी जिंदगी तुझ पर प्रभु न्यौछावर करें प्रभु यीशु राजा। ओ तेरी अगुवाई में वे चले प्यारे यीशु जी, और तू चट्टान की छाया में वे वास करें प्रभु जी। सहायता कर, आशीष दे प्रभु। आज का वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष मिली है। आज जैसे हमने ये वचन ग्रहण किया है प्रभु, उसको अपने हृदय में छुपा के रखें और 100 गुना फल लाएं, और इस वचन को बांटें परमेश्वर पिता और बढ़ाएं परमेश्वर पिता जी। जिनको ज़रूरत है उनको बांटने के लिए सहायता कर। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते, सुन दया से कबूल कर पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के हर एक सदस्य के साथ, यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू।